सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को सफला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में जान लेते हैं सफला एकादशी कब है, एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, पारण कब और कैसे करें यानी पारण की विधि, एकादशी व्रत कथा एवं इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रत से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख सुविधाएं मिलती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इन्हीं एकादशियों में से एक है सफला एकादशी, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सफलता प्रदान करने वाली एकादशी। यह दिन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं। खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, एकादश्याम तु यो भक्ता कुर्वन्ति नियता शुचिया ते यान्ति परम स्थान विष्णु परम पूजितम। अर्थात जो भक्त एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करता है वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सफला एकादशी की तिथि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 8:47 पर आरंभ होगी। वही इसका समापन 15 दिसंबर को रात 10:08 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं सफला एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार सफलता एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त दोपहर में 11:56 से शुरू हो रहा है, जो कि 12:27 तक रहेगा। इस समय में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए आगे जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। इस दिन आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल से शुद्धिकरण करें। बाद में आप एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर पीला या हल्के रंग का वस्त्र बिछा दें। चौकी के ऊपर आप भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चित्र के समक्ष एक दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प ले और दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखें। फिर आप भगवान विष्णु को गंगा जल से शुद्ध जल से स्नान कराएं। बाद में भगवान विष्णु को चंदन, पीले पुष्प, तुलसी दल और केले का भोग लगाएं। संध्या के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। सफला एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगला मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगला मंत्र है ओम नमो नारायणाय। आप इनमें से कौन से भी एक मंत्र का इस दिन जाप जरूर करें और भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि में भगवान विष्णु को खीर, पंजीरी या बेसन लड्डू का भोग लगाए। अगले दिन पारण के समय ब्राह्मण को भोजन कराकर दान करें। सफला एकादशी के दिन तुलसी माता को विशेष रूप से पूजना चाहिए। तुलसी को गंगाजल, रोली, चंदन और चुनरी अर्पित करें। मान्यता है कि तुलसी पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार यदि आप इस दिन भगवान विष्णु की उपासना कर व्रत रखते हैं और इसका पालन करते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा आपको अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए आगे जान लेते हैं सफला एकादशी पारण के बारे में। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। 16 दिसंबर को व्रत का पारण करने का समय है सुबह 6:55 से लेकर 9:03 तक। आइए पारण की विधि जान लेते हैं। द्वादशी तिथि यानी अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल, भोग, फल, मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु मंत्रों का जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे और आरती करें। पूजा के बाद भगवान का ध्यान करते हुए एक तुलसी पत्र खाकर या पंचामृत पीकर व्रत खोले। इसके बाद फल, दूध, दही, सूखे मेवे, सिंदाड़े के आटे के पकवान या समा के चावल से बना सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन आप जरूरतमंदों को भोजन कराएं और अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। बड़ों का आशीर्वाद लें। पारण के समय आप प्याज, लहसुन, मूली, बैंगन और मांसाहार जैसी तामसिक चीजों से पूरी तरह परहेज करें। सफला एकादशी के दिन आप चावल का सेवन ना करें। तामसिक भोजन, क्रोध और असत्य वचन से दूर रहे। भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। गरीबों को पीले वस्त्र, फल और मिठाई का दान करना शुभ माना गया है। सफला एकादशी केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन आप अन्नदान कर सकते हैं, भूखे को भोजन करा सकते हैं, असहाय और गरीब लोगों की सहायता करें। इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है, दानम प्रीतिकरम लोके दानम स्वर्गस्य साधनम। अर्थात दान न केवल इस लोक में खुशी देता है बल्कि स्वर्ग का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
आइए आगे सफला एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। प्राचीन कथा के अनुसार चंपावती नामक नगर में महिष नाम का एक राजा था जो पापी और अत्याचारी था। एक बार उसके राज्य में ब्राह्मणों और संतों के श्राप से उसके सारे सुख नष्ट हो गए। एक दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटक रहा था। संयोगवश उस दिन सफला एकादशी थी। उसने अनजाने में कुछ फल भगवान विष्णु को अर्पित किए, जिससे उसका उद्धार हुआ और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सफला एकादशी व्रत से मनुष्य का जीवन सफल बनता है। रात के अंधेरे में एक राजा जंगल में भटक रहा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर उसने एक पीपल के नीचे गिरे फल भगवान विष्णु को चढ़ा दिए। वह दिन था सफला एकादशी। प्रभु की कृपा से उसका उद्धार हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है, एक सच्चे भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी ईश्वर तक पहुंच जाता है। आइए आगे जान लेते हैं सफला एकादशी का महत्व क्या है। सफला एकादशी पर पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ खूब धन लाभ होता है। इस दिन जो भी मनोकामना होती है उसे कहने से वह जरूर पूर्ण होती है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ आपको पसंद आती है। यदि आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्तों तो कमेंट में ओम नारायणाय नमः नाम का जयकारा जरूर लगा दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।